दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी छात्र छात्राएं 2025 में इंटर पास किए हैं उन सभी को कौन कौन से स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है। फर्स्ट डिवीजन को कितना मिलता है, सेकंड डिवीजन को कितना मिलता है और थर्ड डिवीजन को कितना मिलता है। बहुत से स्टूडेंट जानकारी के अभाव में इन स्कॉलरशिप का आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं और आप लोग को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज आप लोग को टोटल 5 स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम लोग को आता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि सिर्फ लड़कियों को मिलता है, ठीक है। सिर्फ लड़कियों को यहाँ पे ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST जनरल OBC किसी भी कैटेगरी के हैं, लड़की हैं, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन से यहाँ पे क्लास 12 पास किए हों, सेकंड डिवीजन से या थर्ड डिवीजन से, 2025 में सिर्फ अगर आप क्लास 12 पास किए हों, ठीक है, फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, कुछ भी हो, तो आप लोग को 25,000 रुपये आप लोग को दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। देख लीजिए, इसका फॉर्म भरने के लिए आप लोग को डॉक्यूमेंट में क्लास 10 का मार्कशीट होना चाहिए, क्लास 12 का मार्कशीट जो नेट वाला होता है वो वाला होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए और जो सबसे मेन एक होता है वो आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए। आधार सीडेड और आधार लिंक दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो जो पैसा आता है तो आधार सीडेड बैंक अकाउंट के थ्रू आता है। अगर आपका सीडेड नहीं है तो आप अपने बैंक में जाइएगा और बोलिएगा आधार कार्ड और पासबुक ले जा करके सीडेड करने के लिए, तो वहाँ पे 2 मिनट में आप लोग को कर देंगे, ठीक है। इसका फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देख लीजिए मेधा सॉफ्ट की वेबसाइट से किया जाता है। देख लीजिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये यहाँ पे वेबसाइट है, इसके लिए 25,000 वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए दूसरे नंबर पे हम लोग को आता है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, ठीक है। इसमें सिर्फ लड़कियों को यहाँ पे पैसा मिलता है, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसमें 25,000 वाला सभी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे जो है मेधावृत्ति योजना के थ्रू सिर्फ SC ST कैंडिडेट को, सिर्फ लड़की लोग को मिलता है। अगर फर्स्ट डिवीजन की है तो यहाँ पे 15,000 रुपया मिलता है, अगर सेकंड डिवीजन की है तो यहाँ पे 10,000 रुपया मिलता है, ठीक है। SC ST कैटेगरी के लड़कियों को दोनों का लाभ मिलता है, एक तो 25,000 वाला मिलता ही है और यहाँ पे मेधावृत्ति योजना वाला भी मिलता है। फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं तो 15,000 और सेकंड डिवीजन से 10,000, मतलब कि यहाँ पे 25,000 और 15,000, टोटल 40,000 रुपया यहाँ पे मिलता है पास अगर हैं लड़की SC ST कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, बहुत से लड़कियों कन्फ्यूज होते हैं और सिर्फ इसी का यहाँ पे लाभ मिल पाता है, पता नहीं होता है जानकारी के भाव में। तो अगर SC ST कैटेगरी की लड़की हैं तो आप लोग दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, ये वाला भी भर सकते हैं और ये वाला भी भर सकते हैं, तो आप लोग का दोनों का लाभ मिलेगा, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है यहाँ पे देख लीजिए मेधा सॉफ्ट के थ्रू ही होता है। ये है 25,000 वाला के लिए और यहाँ पे है ये 15,000 वाला के लिए, ठीक है। एक ही बात आप लोग को यहाँ पे बताएंगे नोट पॉइंट में, सभी लोग याद रखिएगा, जो आप लोगों को पैसा आएगा वो आधार सीडेड बैंक अकाउंट के थ्रू आता है। तो आपका जो बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं बैंक में और जा करके करवा सकते हैं, 2 मिनट में वहाँ पे हो जाता है। आप लोग को पासबुक लेकर के जाना है और आधार कार्ड, बोलिएगा कि हमको आधार कार्ड से सीडेड करना है, वो तुरंत आप लोग को कर देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लोग को सामने आता है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर क्लास 10th के बाद आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप बिहार से पढ़ाई कर रहे हैं, 11th 12th BA BSc BCom पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ITI DLED BLED पैरामेडिकल इंजीनियरिंग एनी कोर्सेज कुछ भी अगर आप बिहार से कर रहे हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक के फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म सभी कैटेगरी के स्टूडेंट भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जनरल कैटेगरी को छोड़ा करके, इसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। लड़का और लड़की दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिहार से ही आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लेकिन बिहार से ही आप एडमिशन कराए हो तो आप लोग बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कितना पैसा मिलता है तो लगभग 5,000 से यहाँ पे स्टार्टिंग होता है, ठीक है। BA BSc वालों के लिए जितना का आप एडमिशन कराए हो, जितना आपका एडमिशन चार्ज लगा हो, उतना रुपया यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने पर रिफंड दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग ITI DLED वगैरह कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलता है, 40-45-50,000 के आसपास इसमें पैसा मिलता है। BA BSc कर रहे हैं तो लगभग 4 से 5,000 रुपये आप लोग को मिलता है, ठीक है। जिसमें कि फॉर्म भरने के लिए आप लोग को बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोग को बनवाना होता है, कॉलेज से एक फॉर्म मिलता है, उस पर फोटो साट करके सिग्नेचर और मुहर जा करके करवाना होता है कॉलेज में। बाकी सारा डॉक्यूमेंट क्लास 10 का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगता है, ठीक है। एक बात और आप लोग को यहाँ पे बता देना चाहते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर के, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म जब तक आप पढ़ाई जारी रखें तब तक आप
भर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, BA BSc अगर कर रहे हैं आप लोग तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जब तक आप पढ़ाई जारी रखेंगे तब तक आप भरेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी भरें, उस समय भी पैसा मिलेगा। सेकंड सेमेस्टर में गए फिर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में गए फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जब तक आप पढ़ाई जारी रखेंगे तब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट होता है सिर्फ एक बार ही यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के छोड़ देते हैं। जब तक आप जारी रखेंगे आप लोग, और सिर्फ बिहार से ही, ठीक है, कि बिहार में ही आप लोग का कहीं कॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग को इसका लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया हम लोग का यहाँ पे। अब चलते हैं चौथे नंबर में। चौथा नंबर जो हम लोग का यहाँ पे स्कॉलरशिप होता है, इसको बोला जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना, जिसको NSP स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, जितने भी था बाकी अब तक बताएं सभी बिहार का था। ठीक है, स्टेट वाला, लेकिन एक यहाँ पे है नेशनल वाला। ठीक है, इसमें क्लास 12 आप पास होना चाहिए 2025 में, और इसमें आपका जो मार्क्स होना चाहिए इस 60% से प्लस होना चाहिए। ठीक है, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। 60 प्लस से आप लोग का ज़्यादा आगे बताएंगे ऐसा क्यों। ठीक है, और ये जो लाभ होता है ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलता है, चाहे आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सभी कैटेगरी का स्टूडेंट, लड़का और लड़की दोनों लोग को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब जब फॉर्म आप लोग तभी भर पाएंगे, एक कट ऑफ लिस्ट जारी होता है। ठीक है, उस कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज 75 है, 78 है, 79 है, जितना ज़्यादा आप लोग का परसेंटेज रहेगा उतना चांस रहेगा कि आप लोग का इस कट ऑफ लिस्ट में नाम रहेगा। 60 यहाँ पे 60 प्लस से आपका परसेंटेज रहना चाहिए। 75%, 76%, 80, 85, जितना ज़्यादा रहेगा आप लोग का चांस रहेगा कि उस यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट में अगर नाम है तो आप उसका फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें पैसा कितना मिलता है, तो फर्स्ट ईयर देखिए, ग्रेजुएशन 4 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर आप कीजिएगा तो 12,000 रुपया मिलता है। 4 साल का कोर्स होता है तो बढ़ चुके 48,000 रुपये आप लोग को यहाँ पे टोटल मिलता है। SP स्कॉलरशिप का कट ऑफ लिस्ट हर साल जारी किया जाता है। जब भी क्लास 12 आप लोग पास करते हैं, ठीक है, रिजल्ट निकलता है, उसके बाद एक कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे जारी होता है। अगर उस लिस्ट में नाम हो तभी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सभी स्टूडेंट, लगभग आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा। अभी जारी नहीं हुआ है, आप लोग कम से कम ये मई जून के आसपास यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को जो यहाँ पे 5वां नंबर जो है स्कॉलरशिप आता है, इसको बोला जाता है अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना। इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के स्टूडेंट को ही इसका लाभ मिलता है। जैसे अल्पसंख्यक में आ जाता है मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि, ये सारे आ जाते हैं कैंडिडेट, जिसमें कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलता है। और इसका लाभ NSP के थ्रू ही मिलता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। मतलब कि इसमें कितना पैसा मिलता है, तो जितने का आप एडमिशन करवाए हैं उतना ही आप लोग का लगभग पैसा मिलता है। जैसे BA BSc कर रहे हैं तो 5,000 के आसपास आप लोग का मिलता है। तो जितने का आप लोग एडमिशन करवाइएगा, जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में आप पता रहता है एडमिशन स्लिप पे कि कितना का कर रहे हैं। अगर DLED BEd कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इसका NSP के थ्रू इसका यहाँ पे लाभ मिलता है। तो देखिए आप लोग को टोटल मैंने यहाँ पे 5 स्कॉलरशिप के बारे में अभी आप लोग को बताया है। ठीक है, अगर आप क्लास 12 पास है तो इन 5 स्कॉलरशिप का लाभ एलिजिबल है तो ले सकते हैं। अभी किसी भी स्कॉलरशिप का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे जैसे ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू होगा वैसे मैं सभी को आप लोग को एक एक करके अपडेट देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अभी आप लोग को क्या करना है, एक नोट पॉइंट में एक बात को याद रखना है यहाँ पे कि आप सबको जाति, आवास, आय प्रमाण पत्र बना करके यहाँ पे रेडी रखना है। SC ST कैटेगरी हो या OBC कैटेगरी हो, आप लोग को जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र अभी से बना करके रेडी रख लेना है, ताकि जब फॉर्म भराना शुरू हो तो उसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा पॉइंट ये आप लोग को यहाँ पे सभी को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से सीडेड करवा लेना है। किसी भी स्कॉलरशिप का पैसा हो अब आधार सीडेड के जरिए ही आता है। जब आप लोग फॉर्म भरिएगा तो उस समय आपका बैंक अकाउंट विवरण नहीं मांगा जाएगा, अकाउंट नंबर या IFSC कोड वगैरह ये सब कुछ नहीं मांगा जाएगा। सीधा आप लोग का आधार कार्ड मांगा जाएगा और आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आपका बैंक डिटेल लिंक हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग का आधार कार्ड से सीडेड करवा लेना बेहद ही जरूरी है। सीडेड और लिंक दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो बैंक जाइएगा तो आप लोग को 2 मिनट में वहाँ पे करके दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।